हेलो स्टूडेंट। तो आज स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड सेकंड न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अ थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग सपोर्टेड बाय द थ्री डिस्क ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर and the potential across the first and second insulators are 8 and 11 kV. So find out the line voltage and the ratio of capacitance between pin and earth to self capacitance of each unit. मीन्स आपको क्या निकालना है, के निकालना है आपको यहाँ पे। और थर्ड क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो तीन डिस्क आपको मेंशन है, तो यहाँ पे आपको ऐसा डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं है, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि पहले और दूसरे का जो वोल्टेज है आपको गिवन है। ये आपका क्या है, शंट कैपेसिटेंस, दिस इज सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको सी से और इसको C1 से मेंशन कर दिया। तीन डिस्क यहां पर ली गई हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन डिस्क बना दिया, यहाँ पे ये सब C है और ये सब क्या है, C1 है। ठीक है, वोल्टेजेस आपका यहाँ पर क्या है, V1 है, इस डिस्क के अक्रॉस V2 है, और ये क्या है आपका कंडक्टर के अक्रॉस, जो कंडक्टर जो आपका कनेक्टेड है यहाँ पे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V3। ठीक है, ये आपका V3 मेंशन है। क्लियर। सो और टोटल वोल्टेज जो है आपका दैट इज कैपिटल V। अब आप देखिए कि यहां पर आपको V1 और V2 की वैल्यू गिवन है, 8 और 11 गिवन है आपको। ठीक है, सो अगर ये मैं कहूं कि V2 की वैल्यू अगर V1 के रेस्पेक्ट में लिखा जाए, सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 इंटू 1 प्लस के। और अगर V3 की वैल्यू लिखना चाहें तो V1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। के आपका क्या है, रेशियो है शंट टू सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, तो शंट क्या है, C1 और सेल्फ क्या है आपका, C है। ठीक है ना, तो इन दोनों का रेशियो क्या है आपको, के है, ये के आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको V1 की वैल्यू गिवन है, पहले डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज गिवन 8 kV। ठीक है, इसी तरीके से V2 क्या है, 11 kV दिया हुआ है आपको। क्लियर। अगर आपको ये दोनों चीजें दी हैं तो आप यहां से K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी इजिली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन V2 बाई V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस के। तो V2 क्या है, 11 बाई 8 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू K। ठीक है ना, तो जो K की वैल्यू आएगी, K की जो वैल्यू आएगी 0.375, ये आपकी K की वैल्यू आ गई। अब V3 आपको पता है, V3 का इक्वेशन ये दिया हुआ है आपको, K आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो V3 आप कैसे निकाल लेंगे, V3 इज इक्वल्स टू V1, V1 की वैल्यू क्या है, 8 गिवन है, K कितना है 0.375 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, ये आपको V3 की वैल्यू मिल गई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको V3 की वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी, 18.125। ये सभी आपके केवी में, ये ध्यान रखिए। अब V1, V2, V3 की जब वैल्यू आपको मिल गया तो जो आपका टोटल वोल्टेज होगा, ये आपको जो V1 है ये कहां से कहां तक का है, अर्थ टू लाइन कंडक्टर है। ठीक है ना, सो ये जो आपका वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 क्या है, 8 है, दिस इज 11 एंड दिस इज 18.125। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज 37.125 kV। ठीक है, तो ये आपका जो वोल्टेज है दैट इज किसके किसके बीच में है, बिटवीन लाइन एंड अर्थ। ये लाइन एंड अर्थ के बीच का है। ठीक है ना, सो लाइन वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3 इंटू
37.125। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी दैट इज 64 तो ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज की वैल्यू। तो अब जब आपको सारे वोल्टेजेस मिल गए हैं और नियरेस्ट यूनिट आपकी कौन सी है, थर्ड वाली यूनिट है, उसके अक्रॉस भी आपको वोल्टेज मिल गया, V3 की वैल्यू आपको मिल चुका है यहाँ पे। सो अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी दैट इज टोटल वोल्टेज मीन्स आपने जो टोटल वोल्टेज आपने निकाला हुआ है दैट इज 37.125। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका V की वैल्यू 37.125 डिवाइडेड बाय कितने डिस्क है आपके पास में, 3 डिस्क है, तो 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट यूनिट मीन्स V3 की वैल्यू आपको लिखनी है और V3 की वैल्यू क्या है आपकी 18.125 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18.125। तो ये जो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी की आएगी दैट इज 68.28%। ठीक है, तो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई, लाइन वोल्टेज का वैल्यू आपने निकाल लिया और आपने के की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो 3 चीजें निकालने के लिए था यहाँ पे एंड बहुत आसानी के साथ इस तरीके का आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं और काफी संभावना रहती है कि एक न्यूमेरिकल इसका आ जाए।